हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम सीटेट का क्वेश्चंस लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ईवीएस है, पेपर फर्स्ट है और चैप्टर है ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस कंटेंट से लिए गए हैं। ईवीएस का एनसीईआरटी का कंटेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी है? कम दूरी की यात्रा के लिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। कम दूरी की सड़क, रेल, वायु। अगर कम दूरी है तो आप किस से जाएंगे? आप सड़क से ही जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है? हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में, यहाँ पर सड़क मार्ग की बात की जा रही है, सड़क मार्ग में कौन सा सबसे मतलब कि ऊंचा मार्ग है? तो इसमें देखिए मनाली लेह राजमार्ग। आप मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, मनाली लेह राजमार्ग। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना, भारत में अनेक राष्ट्रीय व राज्य मार्ग हैं। फ्लाईओवर स्थित उचित रचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी। भारत में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये भी हैं। फ्लाईओवर उचित संरचनाओं, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर बनाया जाता है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। उपरोक्त सभी। चलिए, सोनू जब सड़क मार्ग द्वारा कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो उसके मार्ग में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर आएंगे? जब कहाँ से कलकत्ता से दिल्ली जाएगा तो कौन कौन से शहर पड़ेंगे? देखिए, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बनारस बरेली आगरा, बनारस गोरखपुर लखनऊ, बनारस आगरा बरेली। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। बनारस, इलाहाबाद, आगरा रास्ते में पड़ेंगे। एक छात्र दिल्ली से पटना की यात्रा के विषय में निम्नलिखित विवरण देता है। पटना दिल्ली के पूर्व में अवस्थित है। पटना बिहार की राजधानी है, जबकि दिल्ली भारत की है। यात्रा के दौरान रेलवे के जो प्रमुख स्टेशन आए उसमें कानपुर व इलाहाबाद आदि प्रमुख हैं। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए, उपरोक्त में से कौन सा सही ऑप्शन है आपको ये देख के बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसमें करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेमी 100 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी बतानी है। तो इसमें कितना होगा? 1500 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। स्वर्णमणि चतुर महाराजमार्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ये सड़क 6 लेन वाली होती है। ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो देखिए, ये इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसमें स्वर्णमणि किसी कहते हैं, ये चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क होती है, जो स्वर्णमणि चतुर्भुज कहा जाता है। ये सड़क 6 लेन वाली होती है, इसमें 6 लाइन होती हैं और ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए, यानी कि इनको मैचिंग करना है। और मैचिंग करते हुए आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग PWD, राष्ट्रीय राजमार्ग PWD, राष्ट्रीय मार्ग PCWD, क्या हो गया ये, राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD, राजमार्ग PWD, जिला मार्ग जिला परिषद, स्वर्णमणि चतुर NHAI। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ अ करेक्ट आंसर।
सबसे लंबी सड़क शेर शाह सूरी मार्ग, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, किन दो राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर बनता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट आंसर कि NH1 और NH2 को मिलाकर बनता है। NH1 और NH2 को NH1 NH2 को मिलाकर बनता है। मोहन चारों महानगरों को सड़क द्वारा देखना चाहता है। ऐसे में वह अपने शिक्षक से जानना चाहता है कि वह कौन सी सड़क है जो इन चारों महानगरों को जोड़ती है। तो सड़क का क्या उत्तर होगा? देखिए, ऐसी सड़क अभी हमने पहले पढ़ा है। इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ये है कि इसमें ऑप्शन नंबर मोहन वाला की बात की गई है। मोहन में ऑप्शन नंबर थर्ड इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्वर्णमणि चतुर्भुज मार्ग है जो एक दूसरे को जोड़ता चारों तरफ से। रेल मार्ग अपने किस विशिष्ट गुण के लिए जाना जाता है? तीव्रता से वे कम खर्च के लोगों के आवागमन के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सही है। रेलवे भारी सामान को ढोने में भी उपयोगी होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति ने रेलवे परिवहन के तीव्र विकास की सहायता प्रदान की है। रेलवे अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड इट इज़ द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों ही सही हैं। संजू यात्रा पर गई थी। लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से अमृतसर, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी यात्रा यही होगी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से मुंबई और सिलचर से पोरबंदर तक। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की सुमेलित की जिनको मैचिंग करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक चलती है। हमेशा याद रखिए, कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक तक। और टाई ट्रेन कोलकाता से शिमला तक और दार्जिलिंग। टाई ट्रेन कालका से शिमला तक, टाई ट्रेन कालका से शिमला तक चलती है। और कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक और दार्जिलिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित खतों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में मुंबई पुणे के बीच हुई थी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। मोनो रेलवे मुंबई में चलती है। इसका कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा? तो आंसर नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपको रिमाइंड। रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। मुंबई से ठाणे तक, ठाणे के बीच में, मुंबई और टांडे के बीच में हुई थी। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का है। मोनो रेल मुंबई से चलती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन की विशेषता है? ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही हैं।
निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि भाई सदियों से घुघरी क्या है, सदियों से घुघरी, इसका ऑप्शंस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा है भाई घुघरी नदी है, इसका ऑप्शंस क्या है बताइए। देखते हैं कि सदियों से घुघरी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र है। फिर इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया ये गंगा नदी है। तलचर से पारादीप, ये तलचर से पारादीप ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। लखीमपुर से गंगा बराक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ अ करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो मतलब कि इससे मैचिंग नहीं करता है, वो कौन सा है? देखिए कोचिच तमिलनाडु, ये इससे मैचिंग नहीं करे। पारादीप ओडिशा है, हल्दिया कोलकाता है, और नहावाशोवा मुंबई में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका मैचिंग नहीं कर रहा है कोचिन तमिलनाडु, ये ऑप्शन इसका। वायु मार्ग के विषय में कौन सा कथन सही है? इनकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में ली जाती है, इसमें ईंधन की लागत अधिक होती है, जी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महंगा साधन है, सही है। ये परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तो देखिए इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं कि हम इसमें फोर्थ के साइड जाएंगे कि सारे ही सही हैं, क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र में ली जाती है सेवा, ईंधन की लागत भी अधिक है, सर्वाधिक महंगा और परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जेट, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, एयर एशिया। तो इसमें से कौन सी है कि जो एक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब कि कहना चाहिए वायु सेवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए इसमें ए, बी, सी और ई, एयर इंडिया नहीं आती है, ठीक है। इसमें जो निजी वाहन के क्षेत्र में आती है, निजी वाहन के क्षेत्र में आती है, यहाँ देखिए निजी वाहन के क्षेत्र में जो जेट है, इंडिगो है, विस्तार है और एयर एशिया है। एयर इंडिया नहीं है, राइट। जो अपना एक वो है वो एयर इंडिया नहीं है। ए, बी, सी एंड ई इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये हमारे 21 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम दूसरी सीरीज़ लेके आएंगे। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।